अस्सलाम वालेकुम डियर आरपीएन व्यूवर्स, मैं रज़ा मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने बेट ऑन कराची की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ। इस टाइम जो नॉर्मली बेट ऑन कराची के अंदर कुछ क्लाइंट्स के भी इश्यूज़ हैं, कुछ र्यूमर्स भी चल रहे हैं कि आया इस मार्केट के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त कैसे करनी चाहिए, प्लॉट्स बेचने चाहिए या ख़रीदने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस टाइम की इस मार्केट में। हमारे बहुत सारे सेलर्स हैं, कस्टमर्स जो हमसे पूछ रहे हैं कि आया हम अपनी चीज़ को होल्ड करें या अभी बेच दें कम रेट्स पे, क्योंकि मार्केट इस वक्त थोड़ी सी रिवर्स पोजीशन पे है। मतलब स्लो बाय स्लो जो इसके रेट्स हैं वो थोड़े से डाउन हो रहे हैं। तेज़ी के साथ नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़े से इसके जो रेट्स हैं वो डाउन हैं। सेकेंडली बायर हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अभी क्या आया हम मार्केट जिस पोजीशन पे जा रही है अभी हम बाइंग होल्ड कर लें या ख़रीद लें प्लॉट। तो इस वक्त बायर और सेलर दोनों एक हंगामी सूरत-ए-हाल का शिकार है। बायर से भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा और सेलर से भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो इसके ऊपर आज मैं इंशाल्लाह आपसे प्रॉपर ये चीज़ें गाइड करूँगा। सेलर की सबसे पहले बात करें तो देखें, सेलर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक वो सेलर होता है जो डेस्परेट सेलर होता है। डेस्परेट सेलर के साथ हमारा कभी भी कोई इस तरह की मतलब डिबेट नहीं बनती कि सर आप होल्ड मत करें, आप इस चीज़ को अभी मत बेचें, क्योंकि उसको डेफिनेटली कुछ और ज़रूरियात होती हैं जो उसको पूरी करनी होती हैं, जो उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो नीडी सेलर होता है, तो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन हमने डिफरेंट रखा होता है कि अगर वो आया हमारे पास सेलिंग करने आए तो हम उनको प्रायोरिटी बेस पे रख के सबसे पहले उनको उनकी चीज़ बेच के देते हैं। अब ऐसा सेलर जो इस मार्केट के अंदर आता है, जिसके पास इवन के होल्डिंग पावर है भी, वो फिर भी होल्ड नहीं करता। वो कहता है नहीं मैं बेच दूंगा, ऐसा ना हो मार्केट कल मज़ीद रिवर्स हो जाए। तो उस सेलर को मेरा ये इस वक्त मेरी जो ओपिनियन है, जो मुझे नज़र आ रहा है, देखें मार्केट किसी भी बैरिया की हो या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी हो, एक वो टाइम आता है एक पूरे साल के अंदर जब उस मार्केट के जो रेट्स होते हैं वो थोड़े से बिलो होते हैं। उसके रीज़न सम टाइम उस अपनी सोसाइटी के कुछ इश्यूज होते हैं, सम टाइम कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या सम टाइम कुछ इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी का कुछ इफेक्ट इसके ऊपर कहा जा सकता है। राइट नाउ अगर हम बात करें बैरिया टाउन कराची मार्केट, जो रिसेंटली 3 से 4 महीने पहले की थी, जब से ये हुकूमत का जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट्स हुई हैं, जिसे हम अदम एतमाद के नाम से एक चीज़ें निकली हैं पीछे, उससे पहले तक बैरिया के अंदर सब चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, हर चीज़ एक रिदम के साथ जा रही थी, एक स्मूथनेस थी। लेकिन जब से ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, डॉलर्स के रेट बढ़े, फ्यूल्स के रेट्स बढ़े, डेफिनेटली जब भी डॉलर का रेट पाकिस्तान में बढ़ता है तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस भी होगा। तो उससे क्या हुआ, बैरिया टाउन की जो मार्केट है उसके अंदर जो बायर था, इन शॉर्ट जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, वो मार्केट में होल्ड कर गया, उसने पैसे को अपने दबा दिया, टैक्सेस इंप्लीमेंट हो गए। तो उससे जो रेट्स हैं वो डे बाय डे थोड़े से रिवर्स होने शुरू हो गए। उससे सेलर्स ये घबरा गए कि आया क्या मजीद रेट गिरेंगे तो उससे पहले पहले हम बेच के निकल जाएं। तो इसके लिए मैं मशवरा दूंगा अपने उन सेलर हज़रात को जिसके पास होल्डिंग पावर है, जिन्होंने तेज़ मार्केट के अंदर हाई रेट्स पे बाइंग की हुई है, वो खुदाया इस मार्केट के अंदर बिल्कुल प्लॉट ना बेचें, वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें। वॉट उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी की कैटेगरी है, लाइक शॉप्स है, कमर्शियल का कोई प्रोजेक्ट है के अंदर कुछ अवेलेबल है, बैरिया कोई अपनी प्रॉपर्टी है, या वॉट कुछ भी, तो अभी फिलहाल उसको वो आप होल्ड रखें। इंशाल्लाह बैरिया की मार्केट दोबारा अपने एक रिदम पे आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज़ बैरिया को एक तो BTK2 भी आ रहा है, होपफुली एक्सपेक्टेड है आफ्टर ईद उल अज़हा, वो भी आ सकता है। पेशावर बैरिया भी एक बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट पे खड़ा है, किसी भी टाइम उसकी भी लॉन्चिंग आ सकती है। हमें कोई बैरिया की मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई मेक श्योर अभी तक नहीं हुई डिटेल जिससे हम आपको कोई कमिटमेंट करें। तो ये वो इफेक्ट्स हैं जिससे बैरिया की मार्केट दोबारा इंशाल्लाह स्टेबल होगी, क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इन्वेस्टर इन होगा। ये बैरिया में शुरू से एक रीत रही है। तो उससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आपकी इस टाइम कम रेट्स पे है वो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली अपने उन रेट्स पे वापस चल जाएगी। सेकंड चीज़ एक और मैं अब बताता चलूँ
कि सेलर को हमेशा बाइंग से हट के जब वो सेल पे जाता है तो हमेशा वो उसी टाइम मार्केट में बेचे जब मार्केट तेज़ी की पोजीशन में हो, तब होल्ड ना करे, क्योंकि बेरिया की मार्केट अगर एक साल के अंदर 3 महीने या 4 महीने खामोश रहती है तो 6 महीने का वो टाइम भी होता है जिसमें वो चल रही होती है और बहुत तेज़ी चल रही होती है। और बैरिया का एक मुहावरा है कि जब बैरिया चलता है तो कचरा भी बिकता है, क्योंकि ये एक ब्रांड है। इसके नाम पे दुनिया में हर बंदा अलग अलग पोर्शन में भले बैठा हो, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठा हो, वो वहाँ से बैठ के इन्वेस्ट करेगा सिर्फ एक बैरिया के नाम पे। सेकंड, अब हम जा रहे हैं बायर साइड पे। अब बायर के लिए थोड़ा सा मैं शुरू से ही फेवर में होता हूँ हमेशा, क्योंकि हर बायर भले कोई भी है उसकी हमेशा जेब से पैसा निकल रहा होता है, तो हम उसको बड़ा देख के समझ के, कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने पे आ जाते हैं कि जो हमने सेविंग किया हुआ है या जो हमें मिला हुआ है हम उसको बेट ऑन कराची में लगाएं। तो सेलर का ज़रा एक पोर्शन डिफरेंट होता है, तो बायर मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है, क्योंकि हमने उसको एक तो कम रेट्स पे चीज़ें लेके देनी होती हैं, दूसरा उसने अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की, लाइक जैसे रिटायरमेंट पे कुछ पेंशन्स मिलती हैं या ऐसी चीज़ें, वो उन पेंशन्स को भी इवन कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं यहाँ पे प्लॉट्स की, उनमें अपना पे करता रहता है। तो उसके अंदर बायर को मेरा मशवरा ये है कि अभी ये टाइम 100% बाइंग का है। इस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, बायर एक तरफ से मार खा जाता है, जिसको हम इन शॉर्ट एंड यूज़र बोलते हैं, जो इन्वेस्टर नहीं होता। इन्वेस्टर बहुत अक्लमंद होता है, वो हमेशा उस टाइम पे पैसा फेंकता है जब मार्केट डाउन होती है, और वो एंड यूज़र से या तो फ़ायदा उठा लेगा, कम पैसों में चीज़ ले लेगा, या वो किसी डीलर के थ्रू सट्टा लगवा देगा उस चीज़ पे। तो मेरा मशवरा अपने बायर्स हजरात जो हैं जिनके पास इस वक्त बैरिया के अंदर पैसे लगाने की सकत है, वो एलिजिबल हैं, उस अपॉर्चुनिटी को 100% अवेल करें। कहीं कोई मार्केट डाउन नहीं हो रही, कोई ऐसा अगर आप समझते हैं कि जी मज़ीद कोई लाखों का गैप दोबारा नहीं आएगा, अगर आप कहें कि वो 2018-19 वाला टाइम आ जाए दोबारा बैरिया पे तो माजरत के साथ, या वो कोरोना वाला टाइम आ जाए, तो वो देखिए कुदरती चीज़ें थी, अल्लाह पाक उन नफ़ात से सबको बचाए, वो चीज़ें दोबारा अब नहीं आ सकती। वो एक बड़ा चांस होता है, अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो फिर सब उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बायर के लिए मेरा मशवरा है कि ये राइट टाइम है बाइंग करने का, जहाँ पे कोई कम पैसों में सपोज विलाज हैं, प्लॉट्स हैं। अली ब्लॉक की बात करूँ, 80-85 लाख का प्लॉट 70 लाख रुपए के अंदर बहुत प्यारी लोकेशनों पे मिल रहा है, तो अभी बिल्कुल ले लें, अपनी पैसों को सेविंग करें। बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो हम बाइंग करेंगे। डेफिनेटली जब मार्केट बेहतर होगी और आप उसको बाइंग करेंगे तो वो फिर आपका यही हाल होगा कि बहती गंगा में हाथ धो लो। तो उसके अंदर फिर तेज़ मार्केट में जब आप फ्लो में आएंगे तो उस टाइम फिर जब वो मार्केट थोड़ी डाउन होती है, फिर आप लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि हमें आपने चीज़ महंगी लेके दी, अब वो रेट्स वैसे नहीं रहे। भले आपने नहीं बेचना होता, लेकिन हमारा एक रिलेशन डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों को मशवरा है इस मार्केट के अंदर ख़रीद फरोख्त अपनी जल्द से जल्द करें, ख़रीदारी सिर्फ करें। सेलर्स के लिए मशवरा है कि बिल्कुल ना बेचें। इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है जब बैरिया दोबारा अपने उसी रिदम पे आएगा। बस थोड़े से मुल्की हालात बेहतर हो जाएं, डॉलर अपनी जगह पे दोबारा स्टेबल हो जाए, चीज़ें जैसे ही सेट होंगी तो इंशाल्लाह बैरिया उसी रिदम पे वापस आ जाएगा। फर्दर पूरे बेट ऑन कराची के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ब्लो नंबर। थैंक यू सो मच।